बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन के लॉस के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है। न्यूटन ने 3 लॉस दिए थे जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तीनों लॉस के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर नहीं देखा तो देख लेना उसका वीडियो। ठीक है। और जो कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोगों ने केस फर्स्ट स्टार्ट किया था। केस फर्स्ट था हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। हम लोगों ने पहला वाला केस यहाँ पे स्टार्ट किया था कि व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन इक्विलिब्रियम। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किए थे, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग और ट्राई कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे होंगे, एक्सेलरेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है हमारे सामने कि 2 ब्लॉक्स आर केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन इन द फिगर। इस तरह से ये दिखाया गया है डायग्राम में। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में कांटेक्ट है। तो फाइंड, फर्स्ट पार्ट है हमारा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस। सरफेस मींस व्हाट? फ्लोर एंड वॉल। फ्लोर का मतलब है कि ये जमीन, फ्लोर का मतलब है ये जमीन, और वॉल का मतलब है कि ये वाली दीवार। इन पे कितने कितने फोर्स अप्लाई कर रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। और सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है? कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन 2 ब्लॉक्स, यानी इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स रहेगा। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर जैसे ये यहाँ पे ये 100 न्यूटन फोर्स जो है वो ना होता, चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। मैंने आपसे पूछा कि अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स ना होता तो क्या इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स लगता? नहीं लगता। समझ पा रहे हो? इस तरह का क्वेश्चन मैं एक आपको करा चुका हूं। अगर ये 100 न्यूटन ना होता तो इनके बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स ना लगता। मैंने आपको बताया था, मैंने फोन के एग्जांपल दिए थे आपको कि मेरे दोनों फोन इस तरह से रखे हुए हैं। अब इन पे एक्सटर्नल कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है अगर, तो इनके बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। ये चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे यार क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ब्लॉक भी एक दूसरे पे कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स जरूर लगा रहे हैं। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें एक तो ये बताना है इन दोनों ब्लॉक पे ये जमीन ने कितना फोर्स लगाया। फिर हमें बताना है कि इस वाली दीवार ने कितना फोर्स लगाया। अब इस वाली दीवार के कॉन्ट्रैक्ट में कौन है? 20 वाला है कि 10 वाला है? ऑब्वियस सी बात है 20 वाला है। तो ये वाली जो दीवार है वो 20 वाले पे फोर्स लगाएगी। ठीक है। और सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम का भी क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कैसे बनाते हैं सब आपको पता है। चलो बताओ। सबसे पहले आइसोलेट करना है। हाँ, सबसे पहले तो आइसोलेट करना है। आइसोलेट कर चुके हैं। सेकंड स्टेप होता है कि वेट बनाना है हमें ऑब्जेक्ट का। और तीसरा होता है नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, अप्लाइड फोर्स और टेंशन फोर्स। ये सारे अप्लाई करने हैं जो भी इसमें से लग रहा हो। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि वेट तो लग ही रहा है भाई। वेट तो होता ही यार एक ऑब्जेक्ट के पास, है ना? जिसके पास मास है उसका वेट भी है। अर्थ की सरफेस की बात हो रही। तो यहाँ पे ये mg लग गया, इसका 10g हो गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 10 किलोग्राम का ब्लॉक है ये कितने जगह से कांटेक्ट में है। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल फोर्स काम करेगा यहाँ, क्योंकि स्ट्रिंग तो है नहीं। देखो स्ट्रिंग नहीं है, टेंशन खत्म। मोशन हो नहीं रहा, मोशन नहीं हो रहा, सीधी सी बात है। यहाँ सामने यार दीवार है, ये सामने दीवार है, ये आगे जाएगा थोड़ी। समझो समझो समझो। सामने दीवार है, ये सामने दीवार है। अब आपके पास ब्लॉक, यहाँ से आप धक्का लगा रहे हो, दीवार खिसका दोगे? है मतलब हल्क हो क्या? दीवार कैसे खिसका दोगे? दीवार थोड़ी खिसक जाएगी। तो ये ब्लॉक मोशन नहीं कर रहे हैं। इनका एक्सेलरेशन कितना है दोनों का? 0। और हम पढ़ भी क्या रहे हैं? इक्विलिब्रियम। हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन तो होती नहीं है भाई। बात समझो समझो। तो फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, क्योंकि सरफेस तो कुछ कहा नहीं गया। मैंने आपसे बोला था जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक सरफेस कैसी है? स्मूथ। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक सरफेस कैसी है? स्मूथ। ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स भी तो लग रहा है इस पे। ये देखो 100 न्यूटन लग रहा है। तो इस पे ये हम लोगों ने लगा दिया एक 100 न्यूटन का। ये देखो अप्लाइड फोर्स है ये 100 न्यूटन। अब हमें दिख रहा है कि ये जो 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ये दो जगह से कांटेक्ट में है। एक तो जमीन पे कांटेक्ट में है और एक ये बगल में कांटेक्ट में। तो ये ब्लॉक जो है वो दो जगह से अगर कांटेक्ट में है बच्चे, तो एक तो इस पे जमीन ने नॉर्मल लगाया होगा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल लगा किस पे? एक काम करते हैं, मैं इनके नामकरण कर देता हूं। इस ब्लॉक को क्या नाम दूं? ए। इस ब्लॉक को क्या नाम दूं? बी। नाम लिख दिया मैंने, थोड़ा आसानी रहेगी। तो ये नॉर्मल किस पे लगा? ए पर लगा। किसने लगाया बच्चों? ग्राउंड ने लगाया। NAG। आई थिंक सिंपल है, क्लियर हो गई बात। मैं समझता हूँ क्लियर है। मैं पूछ नहीं रहा आपसे, मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्लियर हो गया।
अब इनके बीच में यहाँ पे भी तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ए और बी आपस में कांटेक्ट में है तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये नॉर्मल किसने लगाया, बी ने। किस पे लगाया, ए पे लगाया। तो ये नॉर्मल यहाँ की तरफ लगा, नॉर्मल किस पे लगा, ए पर। किसने लगाया, बी ने। ये देखो पूरा एफबीडी बन गया इसका। क्या कोई फोर्स रह गया, बताइए। नो सर। कोई भी फोर्स नहीं बचा है, हम लोगों ने सारे फोर्स इस पे अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ओके ओके, हाँ। तो यहाँ पे इस पे कोई भी फोर्स नहीं बचा है, सारे फोर्स हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। अब तो हमें बस क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो ये ऊपर वाला NAG वो किसके इक्वल हो गया, 10G के, क्योंकि पार्टिकल ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। जब ऊपर नीचे पार्टिकल नहीं जा रहा तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो गया, वाई डायरेक्शन में 0। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई में 0 है तो फिर फोर्स भी वाई में कितना हो जाएगा, 0। जब फोर्स वाई में 0 है तो इसका मतलब है कि एक फोर्स ऊपर लग रहा, एक नीचे, तो दोनों इक्वल होंगे तभी तो नेट 0 है, तभी तो रिजल्टेंट 0 है। एक ऊपर एक नीचे, दोनों सेम होंगे तभी तो 0 हो गया। अगर कोई ज्यादा होता, ऊपर वाला ज्यादा होता तो ये ब्लॉक ऊपर ना चला जाता, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता तो ब्लॉक नीचे ना जाता, तो फिर एक्सेलरेशन भी आता। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोलता हूँ, पता चल जाता हूँ। यस सर, यस सर। हाँ गुड। तो NAG जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10G के। और G मतलब 10 होता है सर, बचपन से पढ़ते चले आ रहे। तो NAG की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। ये आ गया देखो, ठीक। अब हमें NAB भी तो निकालना है, तो NAB भी कितना हो गया, 100 न्यूटन। तो NAB भी कितना हो गया, 100 न्यूटन। ये देखो, ठीक है। अब हम लोग इस पे ग्राउंड की वजह से निकाल चुके हैं, इनका आपस में निकाल चुके हैं। अब इस वाले ब्लॉक पर हमें ग्राउंड की वजह से बताना है और इस दीवार ने कितना लगाया वो बताना है। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग एफबीडी किसका बनाएंगे, 20 किलोग्राम वाले ब्लॉक का, जिसका नाम मैंने बी रखा था। तो इस ब्लॉक का नाम बी है, इसका मास कितना है, 20 किलोग्राम। तो नीचे की तरफ क्या लग गया इस पे, 20G। इस पे नीचे लग गया 20G। अच्छा, जमीन ने इस पे एक नॉर्मल ऊपर लगाई, ये नॉर्मल लगा बी पर, किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया। ठीक है, थ्री नॉर्मल फोर्सेस हैं। हाँ। अब इस पे और भी तो नॉर्मल लग रहे हैं, कितने जगह से कांटेक्ट में है ये सेकंड वाला 20 वाला, कितने जगह से कांटेक्ट में है, एक वॉल पे, एक ग्राउंड पे से। हाँ 3 जगह से कांटेक्ट में है। एक तो ये जमीन से कांटेक्ट है, एक ये इस दीवार से कांटेक्ट है, और एक ये ए के साथ कांटेक्ट है, यानी ये 3 जगह से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो बी ने ए पर नॉर्मल लगाया था, NAB लगाया था, तो फिर ए जो है वो बी पर भी नॉर्मल लगाएगा। ये नॉर्मल किस पे लगा, बी पर, किसने लगाया, ए ने लगाया। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो दीवार है, ये वाली जो दीवार है, ये वाली दिख रही है, कौन सी वाली की बात हो रही है, ये वाली जो दीवार है वो भी इस पे नॉर्मल लगाएगी अंदर की तरफ। तो ये नॉर्मल किस पे लगा, बी पर। किसने लगाया, वॉल ने लगाया। तो मैं वॉल को W लिख दे रहा हूँ, वॉल है ना, वॉल दीवार, समझ आ गई। ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है क्या, देखो 3 जगह से कॉन्टेक्ट में था, 3 फोर्स लगा दिए हम लोग। एक फोर्स और है सर, 50, ये हवा में टंगा है, ऐसे पुश किया जा रहा है, इसको पुश किया जा रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से, देखो पुश किया जा रहा है, देखो आप गौर से देखो। मतलब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर देता हूं जिससे कि चीजें और क्लियर होंगी फिर आपको। रोको, हाँ। अब आप समझना, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, इसका नेचर देखना कैसा है। ये कहां की तरफ लगना चाह रहा है, ये 50 न्यूटन इधर की तरफ लगना चाह रहा है, इस ब्लॉक पे लगना चाह रहा है, यानी ये 50 न्यूटन जो है वो कहीं पे इधर की तरफ लगना चाह रहा है। और ये आप देखो वर्टिकल से कितने एंगल पे लगना चाह रहा है, वर्टिकल से आप देखो ये 30 है, तो ये भी तो 30 होगा। यानी अगर मैं यहां से इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 होगा कि नहीं। और ये है कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का। अब इस 50 का एक कंपोनेंट यहां होगा जिसको हम लोग बोलेंगे 50 कॉस या साइन, भूल गए सर, भूल गए सर, कॉस या साइन, कॉस, वेरी गुड, कॉस 30 होगा, वेरी नाइस। और एक इसका कंपोनेंट यहाँ पे भी तो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 साइन 30, वेरी नाइस। ये सारे हो गए फोर्स। अब इस पे लगने वाले सारे फोर्स हम लोगों ने शो कर दिए। अब बताओ, अब हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन। हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन। ऊपर लगने वाला फोर्स कौन कौन सा है, NBG इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, एक तो ये 20G है और एक ये 50 cos 30 है ना। तो कितना हो जाएगा, 20G मीन्स 200 प्लस 50 cos 30, दैट इज 50 और cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2 सर। तो ये 2 से कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, तो ये आपका आएगा
200 प्लस 25 रूट 3 न्यूटन। ऐड मत कर देना इनको कि 200 प्लस 25 225 रूट 3 ऐसे लिख दिया। चला ऐसे लिख रहे हैं साहब, कैसे? ऐसे 225 इंटू रूट 3, ये आएगा सर आंसर, ये आएगा। नो सर। क्रांति लिख दी आपने, मतलब है क्रांति हो गई, ये तो युद्ध हो जाएगा। चलो अब एक्स में बना लो। तो एक्स में आप देखो कि ये लग रहा है लेफ्ट की तरफ, ये लिखा राइट में है, लग लेफ्ट में रहा। मैंने कहा था एरो देखना, लिखा कहाँ है वो नहीं देखना, एरो देखना उसका। तो ये जो एन बी डब्ल्यू है ये लगा लेफ्ट में, तो एन बी डब्ल्यू लेफ्ट में। और भी कोई फोर्स लग रहा है? यस, ये देखो आप, ये देखो लेफ्ट में ही तो लगा था, ये देखो आप लगा था। तो प्लस कितना 50 साइन 30, 50 साइन 30 मीन्स 1/2, 50 साइन 30 मीन्स 1/2 इक्वल टू, ये देखो आप एन बी ए इधर लग रहा है राइट साइड में, ये लग रहा है राइट साइड में कितना एन बी ए। और सर एन बी ए का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, कहाँ किया था? ओहो ये है देखो, एन ए बी और एन बी ए के मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही है, आया ना? डायरेक्शन ही तो अपोजिट है कि नहीं है? तो एन बी डब्ल्यू और प्लस का ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 100, तो एन बी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 75 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके देखो सारे आंसर आ चुके हैं अब, ठीक है, सारे के सारे आंसर आ गए। अब इस क्वेश्चन में आप यहाँ से मतलब मैच कर लेना। ये देखो N1 N2 मैंने यहाँ पे जो भी माने हैं, तो आप देखो ये एक 75 आ गया, एक हमारा 100 न्यूटन भी आ रहा था, ठीक है, और एक हमारा ये देखो 20 ये ओहो कहाँ गया, एक हमारा ये भी आ रहा होगा। इसको जब आप मतलब इस वाले को आप जब सॉल्व करोगे ना ये पूरा, तो आ ही जाएगा। देखो 25 इंटू रूट 3 करना और 200 में ऐड कर दोगे तो 200 से तो ज्यादा ही आएगा। तो ये देखो 243 कुछ आ रहा है, मतलब समझ में आ गई बात, मतलब सही कर दिया मैंने, सही है अपने आंसर। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, काम आएंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ, समझो। इसमें बोला गया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन पुली। मतलब क्या कह रहा है कि फोर्स निकालना है अपन को, एक्सर्टेड बाय किस पे? एक्सर्टेड बाय किसने? स्ट्रिंग ने। किस पे? पुली पे। पुली पर इस स्ट्रिंग ने कितना फोर्स लगाया वो निकालना है। देखो ये डायग्राम गौर से, डायग्राम को देखिए गौर से, पुली पर कितना फोर्स लगा वो पता करना है। तो ये 10 किलोग्राम ब्लॉक है ना अपने पास, इस 10 किलोग्राम ब्लॉक का एफबीडी अलग से बनाओ, तुरंत बनाओ तुरंत। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? 10 जी। नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? 10 जी। यस, 10 ग्राम नहीं है, ओहो 10 ग्राम नहीं है वो, एम जी, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्राम नहीं है, ठीक है। हाँ भैया थोड़ा ध्यान दो, ध्यान कहाँ मतलब सर नहीं, वो तो मैं वेट बता रही थी, mg क्या आएगा मतलब नीचे। अच्छा अच्छा, तो ये ऊपर की तरफ क्या लगेगा? टेंशन, ऊपर लगा टेंशन, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग इसलिए टेंशन। अब आप मुझे बताओ कि इस स्ट्रिंग पे भी तो टेंशन लग रहा होगा, तो ये टेंशन दोनों सेम रहेंगे कि अलग अलग? सेम ही रहेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग पूरी सेम ही तो है सर, ये स्ट्रिंग पूरी एक ही है। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब तक स्ट्रिंग ना बदले, जब तक स्ट्रिंग ना बदले तब तक टेंशन सेम रहेगा। तो इस पूरी स्ट्रिंग में, यानी यहां से लेकर के इस ब्लॉक तक जो कनेक्टेड है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कैसा है? सेम है, ठीक है। इस टेंशन की वैल्यू कितनी? क्या ये ब्लॉक मोशन कर रहा? ब्लॉक इज मूविंग और नॉट? नो सर, ब्लॉक इज नॉट मूविंग, ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा। जब ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है तो इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। जब एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब है कि जो टेंशन है वो 10 जी की इक्वल है। तो इसका मतलब कि टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 100 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया अपने पास? 100 न्यूटन। लेकिन हमें तो फोर्स चाहिए था पुली पर, हमें तो ये चाहिए नहीं था, तो फिर इसको क्यों कैलकुलेट किया? अभी समझ आएगा। अब पुली बना देते हैं। अब देखना, पुली पर जो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हैं, तो एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगी हुई है और एक मतलब वही स्ट्रिंग का एक एंड यहाँ पे है। तो यार ये टेंशन कितना था? 100, यहाँ पे भी टेंशन 100 ही होगा, होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि इन दोनों टेंशंस का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं बीचों बीच आएगा। देख लो आप आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया
यस एक सर। ब्लॉक है, इस पे एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स यस इधर, सर। कहाँ जाएगा? इधर जाएगा कहीं बीच में। बीच में। भैया कि इनका जो रिजल्टेंट होगा इस 100 का, इस 100 का, वो कहीं इधर आएगा बीच में। कितना? वेक्टर एनालिसिस याद कर लो। ये देखो एक्स एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस, अंडर रूट ऑफ, याद करो वो दिन, अंडर रूट ऑफ आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आई कैप का कोफिशिएंट ही तो लिखा है, मान लो एक्स एक्सिस है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, हालांकि 100 का माइनस का स्क्वायर है तो प्लस ही होगा, प्लस। और ये क्या है? जे 100 कैप का। के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, 100√2 आ जाएगा आंसर, न्यूटन। कोई डाउट? नो सर। मेरे ख्याल से ये चीज इतनी क्लियर हो गई आपको अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सेकंड केस है हमारा। सेकंड केस है हमारा एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। अभी तक हम लोगों ने कवर किया था इक्विलिब्रियम के, मतलब कोई भी जो भी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे वो सारे के सारे इक्विलिब्रियम में थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी अब मोशन चल रहा होगा, अब एक्सेलरेशन होगा। और अब अगर एक्सेलरेशन है तो अब हम लोग इक्वेशन में क्या लिखेंगे? एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, समेशन एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू ए जेड। इस तरह से हम ये इक्वेशंस को अब लिखेंगे, ठीक है। यानी अभी तक जो हम इक्विलिब्रियम में पढ़ते चले आ रहे थे उसमें हम लोग लिख रहे थे समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि यार एक्सेलरेशन था ही नहीं अपने पास। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कि पार्टिकल नहीं चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है इन शॉर्ट। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ जेड इक्वल टू 0। ये हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? ये हम लोग पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम के लिए, ये हम लोग थे इक्विलिब्रियम में। लेकिन अब इक्विलिब्रियम नहीं है, अब क्या है? एक्सेलरेशन हो रहा है। बाकी के ये सारे स्टेप वही है, एफबीडी बनाओ, इक्वेशन बनाओ, वही काम करना है। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। सीधा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। A force F is applied horizontally on the mass M1 as shown in the figure. Find the contact force between M1 and M2. यहां आपको M1 और M2 के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये F ना होता, अगर यहाँ पे ये कैपिटल F यानी अप्लाइड फोर्स ना होता, तो इनके बीच में जो नॉर्मल है वो कितना होता? जल्दी बोलो जल्दी। नॉर्मल कितना होता? 0 होता सर। हाँ 0 होता, क्योंकि ये कांटेक्ट में तो है लेकिन एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन अब इनको, अभी अपन ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं ना जिसमें यहाँ पे दीवार बनी थी, याद करो। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था ये वाला, जिसमें यहाँ पे देखो आप, ये दीवार बनी है, ये देखो बनी है दीवार। तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में थे क्योंकि मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम लोगों ने दीवार को हटा दिया। तो अब ये ब्लॉक दोनों मूव करेंगे, अब ये ब्लॉक दोनों क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो हमें यहाँ पे बताना है, हमें इसमें बताना क्या था? फाइंड द कांटेक्ट फोर्स। यस, हमें बताना था इसमें कि दोनों के बीच में लगने वाला कांटेक्ट फोर्स कितना है। अब आपसे मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि इनके बीच में ये जो भी कांटेक्ट फोर्स है ना, उस कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या है? आप मुझे बस उसका नाम बता दो प्लीज। नॉर्मल। वेरी नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया विभा, प्राउड ऑफ यू। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल, ठीक है। अब आपको इतना तो दिख रहा है कि एक बाइक पे मैं बैठा हूं, बाइक का मास 300 किलोग्राम, मेरा मास 70 किलोग्राम, हम साथ में जा रहे हैं। मतलब साथ में का मतलब है कि मैं बाइक चला के जा रहा हूं, तो टोटल मास कितना जा रहा है? बाइक का 300, मेरा 70, टोटल कितना मास जा रहा है आगे? 370। 370। यस, यानी ये दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ ही तो चलेंगे आगे, नहीं चलेंगे? क्योंकि यहाँ पे इस वाले पे अप्लाई किया गया, ये दोनों के दोनों एक साथ जाएंगे आगे, चले जा रहे हैं साथ। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यार जब दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव कर रहे हैं इसका मतलब है कि टोटल कितना मास मूव कर रहा है? टोटल कितना मास मूव कर रहा है सर? m1 प्लस m2 मूव कर रहा है। फोर्स कितना लगा था? F लगा था। एक्सेलरेशन तो होगा ना? यस बिल्कुल है, एक्सेलरेशन है। तो अब आप यहाँ पे लगा दो ना F इक्वल टू ma, क्या लगा दो? F इक्वल टू ma, इससे आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा F,
और टोटल मास कितना है m1 m1 प्लस m2। इससे आपको एक्सेलरेशन मिल गया। सर एक्सेलरेशन हम लोग क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं m1 का fpd। ये है m1, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे m1 पे F फोर्स अप्लाई हुआ, m2 ने m1 पे फोर्स लगाया जिसका नाम आपने ही मुझे बताया क्या है, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल लगा और ये किसने लगाया, 2 ने लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ऊपर भी तो लग रहा है, इसका मान लो नीचे की तरफ वेट कितना, m1g, एक ऊपर भी लग रहा है। ये नॉर्मल लगा 1 पे, किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया जी। यस सर। और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी तो है, ये ब्लॉक मोशन भी तो कर रहा है साथ में। तो ये ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन राइट में ही तो होगा भैया। यस सर। अब आप मुझे ये बता दो कि F बड़ा है या N12 बड़ा है। अच्छा, अगर यहां समझ नहीं आ रहा, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट पहले सुनो। ये एक ब्लॉक यहां लग रहा 10 न्यूटन, यहां लग रहा मान लो 4 न्यूटन। ये ब्लॉक बताओ राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? राइट में। राइट क्यों जाएगा? क्यों क्यों वजह? 10 न्यूटन उधर ज्यादा फोर्स लग रहा है। यस, यानी जिस डायरेक्शन में ज्यादा बड़ा फोर्स लगेगा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएगा। यस सर। है ना? तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा फिर। यस सर। अब हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन का जो फोर्स है वो बड़ा होगा, तभी तो एक्सेलरेशन उधर है। भाई सीधी सी बात है कि एक्सेलरेशन अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा होगा वो बड़ा होगा, तभी तो उधर जा रहा है पार्टिकल। अब आप मुझे बताओ कि इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे कौन सा फोर्स लगा, F लगा या N12 लगा? F। F, वेरी गुड, F लगा, N12 मत बोलना, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सिर्फ लिखा होता है राइट में, लेकिन लग कहाँ रहा है, एरो देखना, एरो लेफ्ट में लगा है। हाँ, तो यहाँ पे F बड़ा हो गया, N12 छोटा है। क्यों पूछ रहे थे सर? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमें F इक्वल टू ma लिखना है, तो रिजल्टेंट फोर्स लिखना है ना हमें। F क्या है, ये रिजल्टेंट F नेट कितना होगा, कैपिटल F माइनस N12, हाँ या ना? N12। अब आपको ये समझ में आना चाहिए ना, ये समझ में आना चाहिए कि सर F माइनस N12 क्यों लिख रहे हो, N12 माइनस F क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया F बड़ा है, F बड़ा है इसलिए F की डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है। और इक्वल टू क्या, मास कितना है, m1, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सर आ चुका है हमारे पास, F अपॉन m1 प्लस m2। यस। और देखो फिजिक्स में एक चीज को याद रखना, आंसर उसी टर्म्स में आना चाहिए जो गिवन है। अपने मन से कुछ भी मान लिया हो आपने और फिर उसमें आंसर निकाल दिया हो तो समझ जाना अभी क्वेश्चन आपने पूरा सॉल्व नहीं किया, अभी अधूरा है, ठीक है। हाँ, अब जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी एक्सेलरेशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन ना ही हमें दिया है ना उसमें टर्म्स का यूज किया है एक्सेलरेशन, तो यार इसीलिए एक्सेलरेशन को हमें निकालना पड़ा, क्योंकि हमें पता था कि आगे यूज होगा। हमने यहां से उठा के यहां रखा, रिप्लेस कर दिया एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब यहाँ F तो हमें पता है, मतलब गिवन था, m1 और m2 भी गिवन था, तो N12 ही तो हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताओ, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स ये N12 ही तो है, वही तो कैलकुलेट करना है। लो हो गया, इस पूरे टर्म को उठाओ और उठा के इधर लाओ, क्या हो जाएगा, N12 इज इक्वल टू, ओहो, N12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, F माइनस m1F अपॉन m1 प्लस m2। बस सॉल्व कर लो इसको यार, मतलब है ना। F एलसीएम ले लो, सॉरी कॉमन ले लो, और एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, m1 प्लस m2, तो ये कितना बचेगा, m1 प्लस m2 और माइनस का m1, तो ये m1 से m1 तो खत्म हो गए, तो N12 यहाँ से कितना आ जाएगा, F m2 अपॉन m1, बस ये आ गया आंसर, ठीक है। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये तो आपने ए का एपीडी बना दिया था सर, अगर आप बी का एपीडी बनाते तो नहीं आता क्या आंसर? बिल्कुल आता, करके देखो, बी का एपीडी बना लो, ये बी है मान लो, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, हालांकि ये नीचे और ऊपर वाले फोर्स हमारे कोई काम नहीं आए, नीचे और ऊपर वाले फोर्स हमारे काम नहीं आए, ठीक है।
यहाँ पे ये जो N1G है ना वो M1G के इक्वल है, लेकिन वो हमारा काम नहीं आया, यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन में काम नहीं आया। हाँ, किसी क्वेश्चन में पूछा होता कि ग्राउंड ने कितना नॉर्मल लगाया था ब्लॉक पर, तो आप बोल देते कि M1G लगाया था, उसमें क्या है। ठीक है, तो अब ब्लॉक बी का एपीडी बनाना है, तो इसमें नीचे की तरफ लग जाएगा M2G और ग्राउंड इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ये नॉर्मल किस पे लगा, 2 पर। किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया। अब ग्राउंड। M2 कितने जगह से कॉन्टेक्ट में था। देखो नॉर्मल फोर्स पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप तो बस ये देखो कि कितने जगह से कॉन्टेक्ट में। तो M2 कितने जगह से कॉन्टेक्ट में, 2 दो, एक तो ग्राउंड से और एक ए से, और एक ब्लॉक तो और ग्राउंड, एक M1 से। हाँ, तो ये ग्राउंड वाला तो हो गया। अब ए से भी तो कांटेक्ट में है, तो जैसे बी ने ए पर नॉर्मल लेफ्ट में लगाई, तो ए जो है वो बी पर नॉर्मल राइट में लगाएगा, यानी इधर की तरफ। तो यस। ये नॉर्मल किस पे लगा, बी पर। NB। किसने लगाया, ए ने लगाया। अच्छा, इस ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में तो कोई फोर्स यहाँ लगा नहीं, क्योंकि यहाँ सामने से कुछ है ही नहीं ना, ये तो चला जा रहा है आगे की तरफ, तो कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। एक्सेलरेशन इसका कहाँ होगा, इधर ही होगा ऑब्वियसली, मतलब उधर ही तो जा रहा है वो। यस सर। तो अब तो यहाँ बड़ा फोर्स छोटा फोर्स का कोई मतलब हेडिक है नहीं, क्योंकि एक ही फोर्स है, एन बी ए, बस सिंपल है। तो F इक्वल टू एम है, यहाँ पे भी हम लगाएंगे, F की जगह यहाँ पे क्या है, NBA है। मास कितना है इस ब्लॉक का, M2 है। और एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके थे, कितना आया था, F अपॉन M1 प्लस M2। ये लो आंसर आ गया। हाँ तो सर ये तो सेम आ गए, अरे सेम तो आएंगे ना, सेम ही तो आएंगे, अलग अलग थोड़ी आएंगे मतलब। क्यों, M1 ने जितना M2 पे लगाया होगा, M2 भी उतना ही M1 पे लगाएगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मैंने बोला ना कि M1 ने जितना M2 पे लगाया, M2 ने जितना M1 पे लगाया, ये क्या है, ये कौन सा लॉ है न्यूटन का। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, थर्ड। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब सर अगर यस आप सर। एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर ही रहे हो, तो आप बच्चों ये और बता दो कि यहाँ इस क्वेश्चन में ना एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ, देख के बताओ, कहीं कहीं तो है, कहीं तो है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, ढूंढो एक्शन रिएक्शन पेयर। यस, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कौन बताएगा सबसे पहले, जो एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ है, ढूंढो जल्दी से। अच्छा, इस बात में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप, सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट, के यहाँ पे आप, ये मैंने N12 लिख दिया है ना, और यहाँ NBA लिख दिया मैंने, इसको आप एक काम करो, NA भी लिख लो आप इसको, ठीक है, NA भी लिख लो आप इसको, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ, ये पता चला जो है सर आंसर ही नहीं आ रहा हमारा, तो ये NAB लो और NA। NBA एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया विभा, सही जा रही है पढ़ाई, सही जा रही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे NAB और जो NBA है वही होगा एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर काम करता है। तो यहाँ पे M1 पे काम किया था NAB, और M2 पे काम NAB किया है ने। सर NBA। NBA ने। ऑब्वियस सी बात है कि ये सर अलग अलग ऑब्जेक्ट पे ही काम कर रहे हैं, आपने सही बताया था, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। वेरी नाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस। यस सर। वेरी नाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखो बहुत ही आसान सा सवाल है, मतलब कर दोगे आप, चुटकियों में हो जाएगा, मतलब कर दो इसको, कर दो, हो जाएगा। द वेलोसिटी, क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ, कहाँ गया, हाँ, ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज गिवन बाय, ये देखो वेलोसिटी हमें दी गई है, कितनी है, ATI कैप प्लस BT स्क्वायर J कैप, ये है ना। तो इसमें हमसे बोला गया है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मतलब फोर्स निकालना है, मतलब कुछ है थोड़ी इसमें, है फोर्स है निकालना है, तो एम ए लगाओगे आप, तो एम और एक्सेलरेशन को आप क्या लिखोगे, डीवी अपॉन dt। ये सर आपको कैसे पता चला कि डीवी अपॉन dt लिखना है, अरे भैया क्योंकि वेलोसिटी में देखो टाइम दिया है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। जब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, तो याद करो वो दिन जब मैंने आपसे बोला था कि डिफरेंशिएशन करना होगा, यस सर। याद आ रहा है वो दिन। यस हाँ, सर। तो यस मास सर। यहाँ पे कितना है, 2 किलोग्राम है, मास 2 है,
चलो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डी ओवर डी टी, और ये कितना हो जाएगा ए टी आई कैप प्लस का बी टी स्क्वायर जे कैप। टी स्क्वायर जे कैप। हाँ, तो अब ये कितना होगा, 2 तो बाहर ही रख लो, मतलब अभी ए टी तो गया, तो टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 होता है ना, इसलिए गया, मतलब ये सोचो मतलब कहाँ यस गया सर। सब। हाँ, बीटीजे प्लस बीटीजे। बीटीजे नहीं, 2 बीटीजे, 2 बीटी। ये 2 आगे आएगा ना। यस सर। अब इस 2 का मल्टीप्लाई करा लो दोनों में, 2 ए आई कैप और प्लस का 4 बीटी जे कैप, 4 बीटी जे कैप। ये आंसर आएगा। कोई दिक्कत है बताइए? नो नो सर। सर। हाँ, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब एक्सेलरेशन चल रहा है इसमें। पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है, डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों चीजों में, अंतर है। यस सर। वहां Yes, एक्सेलरेशन जीरो था, वहां एक्सेलरेशन जीरो था, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। समझो चीजों को, ठीक है? ये देखो आंसर सही आ गया, सही पढ़ा रहे हो सर, मैच हो गया आंसर, सही पढ़ा रहे हो, मतलब गलत नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ बच्चे मैच करते हैं, ये आंसर इनका सही आया कि नहीं, ये मैच कैसे होगा, आंसर तो इनको ही पता होगा। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, चलो करा जाए इसको ट्राई। कहाँ गया बताओ? यस सर। यस सर। या फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में देखें ना, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलो यस सर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलो थैंक यू।